हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहाँ हम हमेशा नए नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं। तो आज हम एक और नए यूनिक बिजनेस आइडिया के साथ यहाँ उपस्थित हैं, जिसमें कि दोस्तों ख़ास बात यह है कि आपको आपकी जेब का 1 रुपया भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट एक हैंडसम प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया है और ज़्यादा इसमें कंपटीशन भी नहीं है। बस दोस्तों थोड़ा सा इसमें मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक बेनिफिट भी है कि हमें किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो थोड़ी सी दोस्तों शुरुआत में मेहनत ज़्यादा होगी, उसके बाद आप एज ए इन्वेस्टमेंट करके भी इसको ग्रो कर सकते हैं। और डेफिनेटली मेहनत करेंगे आप तो कहीं ना कहीं ग्रोथ तो मिलेगी ही। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्या है आज का हमारा ये बिज़नेस। दोस्तों इसमें आपको सिर्फ एक पेन, एक डायरी और आपके मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत होगी। मतलब इन 3 चीज़ों से आप ये बिज़नेस आपके घर से ही चला सकते हैं, कर सकते हैं, और आपको खुद स्वयं कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। मतलब इतना यूनिक बिजनेस आइडिया है ये। ना पैसा लगाना है, ना आपको खुद से कुछ मेहनत करना है। मेहनत तो करना है, पर डायरेक्ट आपको कोई एफर्ट्स नहीं करना है। आपके एफर्ट्स रहेंगे इनडायरेक्ट, मतलब आपके बिहाफ पे काम कोई और करेगा, और उसके काम करने के एवज में आपको कुछ उसमें पैसे मिलेंगे, कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों थोड़ी सी हिंट तो मैंने आपको दे दी है। अब पूरे बिजनेस पे से पर्दा उठा देते हैं और उसको रिवील कर देते हैं कि क्या है ये बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों ये बिजनेस है रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करने का। हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा, या आपके भी स्वयं के लिए भी आपको किसी न किसी तरह की कुछ ना कुछ रिपेयरिंग मेंटेनेंस के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। और एक आदमी सब तरह के काम नहीं कर सकता है। जैसे सपोज़ आपके यहाँ अगर फ़ैन ख़राब हो गया तो वो इलेक्ट्रिशियन ही ठीक करेगा। होता है कोई एक्सपर्ट जो खुद से भी फ़ैन रिपेयर कर लेता है, पर आपको अगर फ़ैन रिपेयर करवाना है तो आपको इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाना पड़ेगा। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे छोटे मोटे जो काम होते हैं, इवन जो बड़े भी काम होते हैं, घरों में, ऑफिसेस में, कंपनीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, स्कूल, कॉलेज, होटल, हॉस्टल, रेस्टोरेंट, तो सभी जगह इन इस तरह के रिपेयरिंग मेंटेनेंस के लिए वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उन्हीं के सप्लाई का काम, मतलब उनकी सर्विसेज के सप्लाई का काम हमें करना है। हमें एज ए मीडिएटर दोनों के बीच में, जैसे सपोज़ किसी हॉस्टल में, किसी होटल में, किसी कंपनी में, किसी घर में, किसी ऑफिस में एक प्लम्बर की आवश्यकता है, और आपने स्किल्ड प्लम्बर और इफ़ेक्टिव कॉस्ट पे अगर प्रोवाइड करा दिया, तो नेक्स्ट टाइम तो फिर वो आप ही के पास आएंगे। प्लम्बर यूँ बहुत अवेलेबल है मार्केट में, पर एक परफेक्ट प्लम्बर, एक स्किल्ड प्लम्बर जो ग्राहक को किसी भी शिकायत का मौका ना दे, इस तरह का पर्सन अगर आपने प्रोवाइड करा दिया, क्या होता है दोस्तों कि आज के समय में समय कीमती है। आदमी एक ही काम पे बार बार समय खर्च नहीं करना चाहता है। वो ये सोचता है कि कोई काम अगर 5000 में हो रहा है उसका मार्केट में, अगर वो 5500 रुपये भी उसमें लग रहा है, पर वो परफेक्ट हो जाए कि दोबारा उसको उस पर ध्यान न देना पड़े, फ्रिक्वेंटली उस पर उसको ध्यान न देना पड़े, कि बार बार वही चीज़ करवाना पड़ रही है, और भले 500 रुपये बचाने के चक्कर में उसको 2-3 हज़ार रुपये हर बार देना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर उसको समय भी देना पड़ेगा उसमें। तो आप एक ही बार में कोशिश ये कीजिए कि आप उनको स्किल्ड वर्कर प्रोवाइड करा दें। तो ये विशेष ध्यान रखने वाला पॉइंट है दोस्तों हमारे बिजनेस में आइडिया में आज के, कि आपको जो वर्कर्स प्रोवाइड कराना है, जो रिपेयरिंग मेंटेनेंस के लिए जो लोग आपको प्रोवाइड कराना है अपने कस्टमर्स को, वो होना स्किल्ड, वो बहुत ज़रूरी है। स्किल्ड होना, परफेक्ट होना, उनके काम में परफेक्शन होना चाहिए, उनकी तारीफ़ होना चाहिए। मतलब इसे डिमांड हो कि नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास आपके कस्टमर का कॉल आए तो वो उसी पर्सन की डिमांड करे। और वो ईमानदार भी होना चाहिए, वो जेन्युइन होना चाहिए।
तो ये एक आपका मेन इसमें काम रहेगा दोस्तों के जेन्युइन पर्सन्स आपको प्रोवाइड कराना है। तो चलिए दोस्तों, अब इसी बिजनेस आइडिया के बारे में हम ये जानते हैं कि हमको शुरुआत कैसे करना है। अब आइडिया तो मैंने आपको बता दिया, पर आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पहले क्या कस्टमर के पास जाना है। कस्टमर के पास चले गए आप, अगर कस्टमर ने किसी चीज़ की डिमांड कर दी कि हाँ आज ही आप इस तरह के पर्सन को भेज दो, सपोज उसने बोला कि हमारा एसी ख़राब हो रहा है, आप एसी वाले को आज ही भेज दो, और आपके पास किसी एसी रिपेयरिंग करने वाले का नंबर नहीं है या कांटेक्ट में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो पहले दोस्तों कस्टमर के पास नहीं जाना है। अब हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं कि आपको शुरुआत कैसे करना है और इसमें इन फ्यूचर आप ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अभी तो हमें किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, पर इसमें एक इन्वेस्टमेंट करने का भी ऑप्शन है और उसमें आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न होगा, उसकी बात भी हम आगे करेंगे। पर अभी हम बात करते हैं कि हमको शुरुआत कैसे करना है दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपनी डायरी और पेन और मोबाइल फ़ोन लेके मार्केट में भी निकलना है और घर पे बैठ के भी काम करना है। मार्केट में निकल के दोस्तों क्या करना है आपको सभी तरह के जो मिस्त्री होते हैं, जो जिन्हें बोलते हैं मिस्त्री, या फिर आम भाषा में कहें जो रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का काम करते हैं किसी भी तरह का, घर से, ऑफिस से, शॉप से या हॉस्टल से, हॉस्पिटल से, होटल से, रेस्टोरेंट से रिलेटेड किसी भी तरह का जो भी रिपेयरिंग मेंटेनेंस होता है, जो हमारी एक प्रीमाइसिस में होता है, एक नॉर्मल प्रीमाइसिस में जो होता है, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया, इस तरह से जितने भी वर्कर होते हैं जो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके सबके आपको कॉन्टेक्ट डिटेल नोट डाउन करना है और उनसे सी बात भी करना है हाथों हाथ कि हम इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास कस्टमर है और हम आपको अगर कॉल देंगे तो हमारा इस तरह का कुछ मिनिमम कमीशन होगा, और कमीशन भी आपको 2 से 3 से 4% रखना है। वो सफिशिएंट होगा क्योंकि वो डायरेक्ट उनके पास इतने ऑर्डर नहीं आ पाएंगे जितने आपके पास आएंगे, और आप नंबर ऑफ कस्टमर गेन कर सकते हैं क्योंकि आप एक इतनी यूनिक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो जिसके लिए मार्केट में लोग पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं कि उनका काम हो जाना चाहिए समय पे। तो आपको ऑन टाइम आपको काम करके देना है, करवा के देना है। एक ये भी एक मेन पॉइंट है। देखो दोस्तों, बातों बातों में हमारे जो भी मेन पॉइंट है वो भी सब सामने आते जा रहे हैं। पहला मेन पॉइंट अपना ये था कि आपको स्किल्ड वर्कर प्रोवाइड कराना है जो परफेक्ट काम करके दे। दूसरा, ऑन टाइम करके दे, क्योंकि दोस्तों कीमत समय की है, क्योंकि जो समय बीत जाता है, गुजर जाता है, वो दोबारा नहीं आ पाता। दूसरी चीज़ें तो दोस्तों वापस आ जाती है, एक बार पैसा खर्च हो जाए तो उसे कमाया जा सकता है, पर समय तो दोस्तों सबके पास सीमित है, तो इसीलिए समय कीमती है। तो आप भी ज़्यादा समय खराब ना करते हुए फटाफट डिसीज़न लेके और निर्णय लें कि आपको काम शुरू करना है और कल से ही करना है या आज से ही करना है। मैं तो बोलूँ कल भी क्यों इंतज़ार करें दोस्तों, कल का आज से ही पेन पेपर कॉपी लेके स्टार्ट हो जाओ आप, तो आज से काम शुरू करना है। तो दोस्तों अब इसमें लिस्ट मैंने प्रिपेयर कर रखी है कि आपको किन किन लोगों का, किन किन वर्कर्स का आपको कॉन्टेक्ट डिटेल इकट्ठी करना है, नोट डाउन करना है। तो दोस्तों इसमें जो हमारे पर्सन्स आते हैं जो वो है, उसमें इलेक्ट्रिशियन है दोस्तों, प्लम्बर है, कारपेंटर है, वेल्डर है, मिस्त्री है जो घर बनाने के काम करते हैं, जो दीवार उठाना, पिलर उठाना, होद बनाना, टैंक बनाना, वाटर टैंक बनाना, और इस तरह के जो ईंट, सीमेंट, पत्थर से रिलेटेड जो काम करते हैं। फर्नीचर रिपेयरिंग के लिए हो गया दोस्तों, जो वुडन फर्नीचर होते हैं या आयरन फर्नीचर होते हैं, तो फर्नीचर से रिलेटेड अगर कुछ रिपेयरिंग है किसी को, जैसे सपोज किसी को सोफ़ा में कुशनिंग कराना है या किसी का बेड में कुछ डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयर कराना है, किसी तरह के किसी लकड़ी के स्टैंड में, टेबल में, कुर्सी में कुछ टूट फूट हो गई तो वो रिपेयर कराना, तो लकड़ी के फर्नीचर हो गए, आयरन के फर्नीचर हो गए, उससे रिलेटेड जो भी काम करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो गए दोस्तों। एक इलेक्ट्रिशियन अलग होता है जो ट्यूबलाइट, फैन, बल्ब, इस तरह के जो छोटी इलेक्ट्रिकल आइटम होती है उनको रिपेयर करते हैं या उनको चेंज करते हैं, उनको इंस्टॉल करते हैं।
और एक इलेक्ट्रॉनिक्स के जो रिपेयरिंग पर्सन होते हैं वो दोस्तों अलग होते हैं, जैसे उसमें कौन कौन होते हैं वो हम बात कर लेते हैं। एसी रिपेयर करने वाला होता है दोस्तों, फ्रिज रिपेयर करने वाला होता है, टीवी एलईडी एलसीडी जो होती है आजकल वो रिपेयर करने वाला होता है, कूलर वॉशिंग मशीन गीज़र वो रिपेयर करने के लिए जो होते हैं दोस्तों, कंप्यूटर हो गया। और इस तरह की जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं घरों में, होटल्स में, हॉस्टल में, फैक्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, तो वो हो सकते हैं दोस्तों कुछ भी, और उसमें दूसरी चीज़ें भी हो सकती है जो हो सकता है मेरे यहाँ नोट डाउन करने से छूट गई हो, आपको ध्यान हो। तो दोस्तों कमेंट भी कर दीजिएगा आपके इसमें से कोई सी चीज़ हमारी छूट रही है क्या, तो हमारे दूसरे व्यूवर्स को, हमारे दोस्तों को उससे सहायता मिल जाएगी, वो उस चीज़ को भी नोट डाउन कर पाएंगे, वो कॉन्टेक्ट उनके इकट्ठे कर पाएंगे। और दोस्तों इसमें और पर्सन्स देखें हम तो पेंटर हो गया जो पेंट का वॉल पेंटिंग का काम करते हैं। अब वॉल पेंटिंग से देखो दोस्तों मुझे भी एक बात और याद आई, जो वॉलपेपर्स लगाने का काम करते हैं, हमारा इंटीरियर का काम करते हैं, पीओपी जो होती है, और इस तरह भी और चीज़ें भी आपको याद आती जाएगी। आप भी थोड़ा सा उसमें सोचेंगे, मार्केट में घूमेंगे। मैंने जो मेरी मार्केट में रिसर्च की है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ मैंने नोट डाउन किए हैं 15-20, जो वो मैं बता पा रहा हूँ आपको। इसके अलावा और 50 हैं जो आप घूमेंगे मार्केट में तो आपको पता चलते जाएंगे। इसमें दोस्तों हाउस कीपिंग के लिए बंदे चाहिए होते हैं लोगों को, क्लीनिंग करवाना, जो होटल्स इंडस्ट्री होती है, रेस्टोरेंट्स होते हैं, बड़ी कंपनीज होती है, फैक्ट्रीज होती है, तो वहाँ पे हाउस कीपिंग के लिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए, एक ये चीज़ अभी हाल ध्यान है मुझको, हाउस कीपिंग में क्लीनिंग और जो भी उसका मेंटेनेंस होता है उसके लिए बंदे चाहिए होते, तो वो भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं। मेड हो गई, जो घर के लिए मेड की रिक्वायरमेंट होती है कुछ लोगों को, कुछ को पार्ट टाइम के लिए, कुछ लोगों को कुछ समय के लिए, कुछ लोगों को लॉन्ग टाइम के लिए, तो मेड्स की भी आप कांटेक्ट रख सकते हैं और उनके लिए भी आप जॉब या फिर सर्विसेज दिलवा सकते हैं। अच्छा, इसमें दोस्तों एक काम और अच्छा कर रहे हैं आप, क्या आप लोगों को रोज़गार दे रहे हैं दोस्तों। कुछ लोग हमारे देश में भी दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना पढ़े लिखे नहीं है, जो इन तरह के कामों में लगे हुए हैं, वो आज भी उनमें कहीं ना कहीं एजुकेशन की समस्या है, तो वो इतना प्रॉपर बात नहीं कर पाते हैं ना, फ़ोन पे कुछ सोशल मीडिया नेटवर्क को वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनका सहारा बनेंगे और आप जो उनके लिए काम करके देंगे, जो उनको काम दिलवाएंगे आप, तो उसमें आप अपने कमीशन चार्ज करेंगे, तो जो कोई बुरी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा आप चार्ज नहीं करेंगे, उनको उनकी मेहनत का पैसा मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आप भी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आपको भी आपकी मेहनत का ही पैसा मिलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं लिस्ट में। वॉचमैन, डे केयर नाइट केयर के लिए बंदे लगते हैं लोगों को, जैसे किसी के घर में कोई बुज़ुर्ग है, अब वो लोग काम के प्रेशर में हैं, जो फैमिली मेम्बर हैं, तो वो अपने बुज़ुर्ग का ख्याल रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए, बच्चों का ख्याल रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए, डे केयर नाइट केयर के लिए बंदों की उनको ज़रूरत होती है, तो वो भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं। गार्डनिंग दोस्तों, कुक फॉर बल्क, जैसे किसी के घर में कुछ छोटा मोटा प्रोग्राम है तो उसमें अब कुकिंग कौन करे, तो उसके लिए आप कुक भी प्रोवाइड करा सकते हैं। कुछ फंक्शन है घर में, शादी पार्टी बर्थडे, तो उसमें कुकिंग के लिए भी आप, जो आज आम भाषा में हम रसोइया कहते हैं। व्हीकल मैकेनिक, कार के लिए मैकेनिक या टू व्हीलर के लिए मैकेनिक, वो भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें एक पॉइंट आप ये ऐड कर सकते हैं, एक एडवांटेज ये दे सकते हैं आप अपने कस्टमर को, रिपेयरिंग ऑन रोड करवा सकते हैं आप। क्या होता है दोस्तों कि मैकेनिक तो बहुत अवेलेबल होते हैं, पर मान लो सपोज़ किसी की गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई, या फिर कहीं ऐसी जगह पे ख़राब हो गई जहाँ पे आसपास मैकेनिक नहीं है, मैकेनिक है भी तो उनको ट्रस्ट नहीं है, वो चाहते नहीं है कि किसी और मैकेनिक से वो रिपेयरिंग करवाए, तो आप उनको ऑन रोड की भी सर्विस दे सकते हैं कि अगर आपकी गाड़ी कहीं रास्ते में भी ख़राब होती है तो आप हमको कॉल कीजिए, हम आपको मैकेनिक प्रोवाइड करा देंगे। अच्छा दोस्तों, आप सोचेंगे कि सपोज़ किसी की गाड़ी 50 किलोमीटर दूर ख़राब होती है तो आप 50 किलोमीटर दूर मैकेनिक भेजेंगे, तो नहीं दोस्तों, आपको मैकेनिक्स में हर 5-5, 10-10 किलोमीटर में आपके जो सराउंडिंग में जो एरिया है, जो मेन रोड्स जाते हैं, वहाँ पे आपको 5-5, 10-10 किलोमीटर में मैकेनिक्स के कॉन्टैक्ट नंबर रखना है, और उनको आप ऐसा बता के रखना, उनके मोबाइल में आप पर्सनली अपने नंबर सेव करा देना
कि हमको इस तरह की रिक्वायरमेंट रहती है, हमारी इस तरह की सर्विस है, हम आपको इस तरह का काम प्रोवाइड कराएंगे, तो आपको काम ठीक करना है, अच्छा करना है, परफेक्ट करना है, ताकि हमारे कस्टमर्स को शिकायत ना हो, आपका जो भी चार्ज होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मैकेनिक का हो गया। अब इसके अलावा दोस्तों आपको ये तो एक फर्स्ट स्टेप हो गई हमारी। अब इसके सेकंड स्टेप क्या है? अब कोई भी दोस्तों रिपेयरिंग का बंदा जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के मटेरियल्स की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन गया तो उसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, फ़ैन हो गया, होल्डर हो गए, स्विच हो गए, इस तरह की छोटी मोटी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो शॉपकीपर जो होगा दोस्तों उस चीज़ के लिए जो प्रोवाइड करता होगा, तो उनसे आपको डिस्कस करके रखना कि हम आपसे इतना इतना माल खरीदेंगे, तो आप हमको इस डिस्काउंटेड रेट पे आप पहले से डिस्कस करके रखना कि आप हमको इस तरह से इस डिस्काउंटेड रेट पे आप हमको माल प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों इसमें भी आपकी एक छोटी सी बचत यहाँ पे भी होगी। सपोज़ कोई एक आइटम, एक बल्ब है, वो सपोज़ मार्केट में यूँ आप रिटेल में लेने जाएंगे तो वो 100 रुपये का मिलता है, और आप अपने एक स्पेसिफिक शॉपकीपर से बात करके रखेंगे तो आपको 90 रुपीज़ का देगा, क्योंकि उसका भी फ़ायदा दोस्तों, आप उससे फ्रिक्वेंटली माल खरीदेंगे। तो एक ये चीज़ भी कर सकते हैं दोस्तों आप। अब इसमें और भी तरह की चीज़ें होगी, जैसे प्लम्बर के लिए जो मटेरियल लगता है, जो हमारे नलों को, पाइपलाइन को रिपेयर करने के लिए जो मटेरियल लगता है, उस तरह की भी एक शॉपकीपर से आप बात करके रख सकते हैं। उसमें दोस्तों थोड़ा आपको क्रेडिट भी मिल जाएगा। जैसे जैसे आपकी ट्यूनिंग बनेगी जैसे जैसे आपको उसमें वो क्रेडिट भी प्रोवाइड करवा देगा। तो एक दोस्तों वहाँ पे भी आपका फ़ायदा है। जो घरों में, जो हमारी प्रेमाइसिस में पेंट किया जाता है, तो आप पेंट जो बेचते हैं उनसे आप इस तरह की बात करके रख सकते हैं। तो हार्डवेयर की शॉप हो गई, हार्डवेयर का फ्रिक्वेंटली दोस्तों रिपेयरिंग में सामान लगता है। हार्डवेयर तो कहीं पे भी लग सकता है, उसका तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं दोस्तों कि कहाँ उसकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप एक हार्डवेयर वाले से भी बात करके रख सकते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह से आप एक परफेक्ट मैनर में अगर काम करेंगे तो आपके हर जगह से बचत होगी, और आपके कॉन्टेक्ट भी मेंटेन होंगे दोस्तों, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा। क्योंकि दोस्तों आपको भी कहीं ना कहीं नॉलेज होते जाएगा कि हाँ, इस तरह का अगर कोई काम आता है तो उसमें इस तरह की चीज़ लगती है, और ये इस कंपनी का, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट अच्छा होता है, तो आप सजेस्ट कर पाएंगे कस्टमर को। क्योंकि फ़ोन पे बात करते करते भी आप कहीं ना कहीं इनिशिएट में कस्टमर को इतना सेटिस्फाई कर देंगे कि उसको लगेगा कि हाँ, कोई ना कोई परफेक्ट बंदा हमारे यहाँ आएगा और हमारा काम बिल्कुल समय पर परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे भी एक गेम चेंजिंग हो सकती है दोस्तों। थोड़ा सा आपको भी इसमें नॉलेज रखना पड़ेगा। ऑटो पार्ट्स वाला हो गया दोस्तों। अगर आप टू व्हीलर, फोर व्हीलर के लिए मैकेनिक प्रोवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें ऑटो पार्ट्स की जो चीज़ें लगेगी, तो आप ऑटो पार्ट्स वाले से भी बात करके रख सकते हैं। कंप्यूटर के पार्ट्स होगा, कंप्यूटर पेरिफेरल्स होगा दोस्तों। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप कंप्यूटर रिपेयरिंग के लिए भी बंदे प्रोवाइड करते हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो गुड्स होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, जो हार्डवेयर होते हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होगी, तो वो भी एक आप चीज़ कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये तो बात हो गई हमारी इनिशियल में हमें क्या क्या स्ट्रेटेजी हमारी बनाना है, कैसे काम शुरू करना है। फर्स्ट और सेकंड स्टेप की हमने बात की। अब दोस्तों थर्ड स्टेप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि दोस्तों वो किसी भी बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि ये डिटेल तो कोई भी इकट्ठी कर लेगा, पर अब आप सबसे बड़ी बात है कि हमको कस्टमर लाना है। कस्टमर लाके ही हम सेल कर पाएंगे, बंदों को पहुंचा पाएंगे, और उसी से हमारा प्रॉफिट होगा दोस्तों। तो कस्टमर्स कैसे गेन करना है उसके लिए हमें ध्यान देना होगा मार्केटिंग पे। तो मार्केटिंग में दोस्तों एडवर्टाइजिंग आपको करना है। अब एडवर्टाइजिंग में क्या क्या आपको करना है? आप एडवर्टाइजिंग सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। आपका फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप, आपका, आपके परिवार में दूसरे लोगों का, आपके जो बहुत ही क्लोज आपके फ्रेंड्स हैं उनका, आप उनको भी बोल सकते हैं कि हमारे लिए इस तरह के आप एड चलाइए, अपने पोस्ट डालिए। आप एफबी पे पोस्ट डाल सकते हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड कि हम इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो फैलती है चीज़ें। सोशल मीडिया आज की तारीख में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है अपने किसी भी चर्चा को फैलाने के लिए, या किसी भी तरह के बिजनेस को फैलाने के लिए, किसी भी तरह के एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, किसी तरह के प्रमोशन को करने के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा नेटवर्क है। तो उसका आप यूज़ बिल्कुल कीजिए।
मतलब उस चीज़ को आप नेगलेक्ट मत कीजिएगा दोस्तों। सोशल मीडिया जो है वो हर किसी बिजनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया आज की तारीख में। तो दोस्तों एक वो आप तरीका आजमा सकते हैं। अब आप सोशल मीडिया तो करेंगे ही, साथ में आपको ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति तक आपकी बिजनेस की डिटेल सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच जाए। वैसे 80-90% तो वो पहुंच ही जाएगी। और आप बिजनेस करेंगे आपकी सिटी में ही करेंगे, आपके एरिया में करेंगे आसपास, या कोई ना कोई एक स्पेसिफिक एरिया होगा वहीं करेंगे। तो दोस्तों एक एरिया आप डिसाइड करके अगर वहाँ पे आप फिज़िकल पेम्पलेट प्रोवाइड करा पाएँ, जो आजकल न्यूज़पेपर के हॉकर्स जो होते हैं उनको आप अपनी पेम्पलेट प्रोवाइड करवा कि ये 100 पेम्पलेट्स हैं हमारी, आप अपने इस एरिया में जो न्यूज़पेपर देते हैं उसमें ये पेम्पलेट लगा के आप दे दीजिए, तो वहाँ के लोगों को पता चल जाए। और लोगों आप ये सोचिए कि ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन को कोई भी नज़रअंदाज नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह की नीड हर जगह पे होती है, हर प्रीमाइसेस पे होती है दोस्तों। और समय पे बंदा नहीं प्रोवाइड हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो जाती है, जो गैप आप फुलफिल करेंगे दोस्तों। तो एक चीज़ ये ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, आप छोटे छोटे होर्डिंग पोस्टर्स लगवा सकते हैं, जैसे आपके एरिया में या जिस एरिया में आप काम करने का प्लान कर रहे हैं वहाँ पे जो चाय की दुकानें होती है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है दोस्तों। चाय की दुकानों पे छोटे छोटे होर्डिंग अपने लगवा दिए, छोटे छोटे पोस्टर्स लगवा दिए। कोई मेन चौराहों पे आपके जहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप वहाँ पे छोटे छोटे आपके पोस्टर्स लगवा सकते हैं, होर्डिंग्स लगवा सकते हैं। उस पर आप अपने कॉन्टेक्ट डिटेल दे दीजिए, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं आपको वो उस पर लिखवा दीजिए। तो दोस्तों एक वो भी एक तरीका है होर्डिंग पोस्टर के द्वारा। दूसरा दोस्तों, आप विजिटिंग कार्ड्स अपने प्रिंट करा सकते हैं। आप अगर कहीं विज़िट करते हैं, आपका बंदा कहीं विज़िट करता है, तो आप वहाँ पे विजिटिंग कार्ड्स दे सकते हैं। अब इसमें दोस्तों ये बात हो गई हमारी, हमें इनिशियल स्टेजेस पे क्या क्या काम करना है, किस तरह से काम करना है, हम कस्टमर भी गेन कर लेंगे। अब दोस्तों बात करें प्रॉफिट की, जो मेन मुद्दा है हमारा, जो हमारे व्यूवर्स काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रॉफिट कितना होगा, कमाएंगे कितना। तो दोस्तों इसमें आप एक परसेंटेज फिक्स कर सकते हैं, एक फ़ीस फिक्स कर सकते हैं। जैसे आपकी विजिटिंग फ़ीस आप फिक्स कर सकते हैं कि आपने बंदे को भी बोल दिया कि हम तुम्हें वहाँ भेजेंगे, आपको सपोज़ एक ऑन एन एवरेज हम मानते हैं कि 300 रुपीज़ आपको वहाँ से विजिटिंग फ़ीस लेना है, वो काम हो या ना हो, वो मतलब उनको काम करवाना है या नहीं करवाना है। आप कस्टमर से भी बोल सकते हैं कि सर हमारा बंदा आएगा, आप काम करवाते हैं तो वो एक अलग बात है, अगर आप काम नहीं भी करवाते हैं तो विजिटिंग फ़ीस आपको 300 रुपीज़ लगेगी। तो 300 में से आप 50-50 या 60-40 या जो भी आपका रेशो आप डिसाइड करें आपके वर्कर के साथ, जो काम करने वाले बंदे उनके साथ, वो आप एक फ़िक्स कर सकते हैं। 300 में से आप बोल सकते हैं कि हमने पहुंचाया है तो 200 हमारे आपको 100 मिलेंगे, या 100 हमारे आपको 200 दे पाएंगे हम। इस तरह से आप जो भी आपके बीच में नेगोशिएशन हो, जो भी फाइनल हो, आप एक चीज़ फाइनल रख सकते हैं, कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप आपकी इनकम कर सकते हैं। मतलब आपके पास सिर्फ फ़ोन कॉल आता है और आप अगर बंदे को भेजते हैं तो वहाँ से आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ये तो हमने जब की बात की, जब हमारा कस्टमर काम नहीं भी करवाएगा तो भी एक विजिटिंग फ़ीस, एक नॉमिनल फ़ीस तो आपको मिल ही जाएगी। अगर वो काम करवाता है तो उसमें आपका एक परसेंटेज होगा। सपोज़ किसी ने अगर 10,000 रुपीज़ का काम करवाया और आपकी 5% भी आपने अगर कमीशन फिक्स कर रखा है तो वो आपके 500 होगा। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोई दिन भर में आपके पास एक ही कस्टमर आएगा और 10,000 का, आप सोचेंगे कि 10,000 का काम और सिर्फ 500 रुपये बचेंगे। दोस्तों आपने कॉन्टेक्ट्स मेंटेन किए, आपने ना सर्विस प्रोवाइड की, ना आपने फिजिकल कुछ एफर्ट्स किए। आपने इनिशियल जो एफर्ट्स किए उसी का फल आपको सालों साल मिलता रहेगा और ये फल बढ़ते जाएगा दोस्तों। ये आपका जो प्रॉफिट है, मार्जिन है, या इंक्रीज़ होते जाएगा। वो कैसे इंक्रीज़ होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे दोस्तों ये तो सिर्फ बात हुई हमारी लेबर चार्जेस में। अब इसके अलावा मटेरियल भी लगेगा दोस्तों। तो मटेरियल में आप अगर 6 महीने 1 साल तक आप अगर फ्रिक्वेंटली सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, आपको ये अनुभव हो जाएगा कि कौन से ऐसे आइटम है जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली लगते हैं और जिनमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत होता है। तो वो बल्क में आप खुद परचेज करके उनको आप
लेबर को प्रोवाइड करा सकते हैं, अपने कस्टमर्स को आप वो प्रोवाइड करा सकते हैं, तो उसमें एक अच्छा खासा मार्जिन आप इधर अर्न कर लेंगे दोस्तों। आपके जो लेबर में जो कमीशन फिक्स है वो तो आपको मिल ही रहा है, विजिटिंग चार्जेस में जो आपका कमीशन फिक्स है वो तो आपको मिल ही रहा है। अब इधर आप अगर आइटम्स भी प्रोवाइड करेंगे तो उस पर भी कहीं ना कहीं 2-3-5% का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये भी एक आपका प्लस पॉइंट होगा, यहाँ पे आपकी अर्निंग जो है वो ऐड होगी। शुरू में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे थे, हमारी बात ही वहाँ से स्टार्ट हुई थी कि 1 रुपया नहीं लगाना है, पर 1 साल बाद तो आपको भी ये लगेगा कि यार जहाँ हम अभी 5,000 रुपये कमा पा रहे हैं तो हमारा क्यों ना कहीं उसको 6,000 तक पहुँचा लें। तो 1,000 रुपये कैसे बढ़ाएंगे, तो वैसे बढ़ाएंगे दोस्तों। आप प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं, मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊँ आपको, बात करें अगर एक एग्जांपल की एक मटेरियल में क्या हो सकता है, तो दोस्तों हमारा फेवरेट एग्जांपल जो इस बिजनेस आइडिया में है, इलेक्ट्रिशियन। तो इलेक्ट्रिशियन को वायर लगेगा, बल्ब लगेगा, ट्यूबलाइट लगेगी। अब वायर ऐसी चीज़ है दोस्तों कि जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, तो आप वायर बल्क में परचेस करके आपको पता चल जाएगा कौन सा वायर ज़्यादा लगता है, तो वो वाला वायर आप परचेस करके अपने पास स्टॉक में रखिए और वो आपके वर्कर्स जो है उनको प्रोवाइड कीजिए। अब वर्कर्स में भी आपको ध्यान रखना रहेगा दोस्तों कि ईमानदार होना और स्किल्ड होना और परफेक्ट होना और ऑन टाइम होना। कीमत क्योंकि इन्हीं चीज़ों की है दोस्तों। इंतज़ार, कस्टमर इंतज़ार नहीं करेगा, वो 500 रुपये 1,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर देगा, पर वो चाहेगा कि उसे इंतज़ार ना करना पड़े, उसी के चार्जेस आप को लेना है दोस्तों, और वही आपकी इनकम है। तो इसी चीज़ के पैसे मिलेंगे आपको समय के। दोस्तों ये हो गई बात, हमारे प्रॉफिट की बात हो गई, फ्यूचर में हम उसे कैसे ग्रो कर सकते हैं हमारे बिजनेस को, वो बात हो गई। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो सर्च और सर्वे किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको काफ़ी चीज़ें डिस्कस किया, आपको एक थीम बन चुकी होगी कि हाँ इस तरह का भी बिज़नेस किया जा सकता है। अब थोड़ा आप भी मार्केट में सर्वे कीजिए, रिसर्च कीजिए, और आपको इसके अलावा कुछ अच्छे पॉइंट अगर पता चलते हैं तो आप कमेंट में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ डिस्कस अगर आप करना चाहें तो कमेंट्स में सेक्शन में आप डिस्कस कर सकते हैं, जिससे हमारे दूसरे व्यूवर्स को, हमारे दोस्तों को भी मदद मिले। तो दोस्तों यही आज का हमारा बिजनेस आइडिया रहा। मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इस पे ध्यान देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके किसी खास का, किसी परिचित का, किसी दोस्त का ज़्यादा फ़ायदा करवा सकता है तो आप उनके साथ दोस्तों इसको शेयर कीजिए। आपको मदद करना है, मैं भी यहाँ मदद करने आया हूँ। हमारा उद्देश्य ये है कि मदद होना चाहिए, कैसे भी हो, किसी के भी द्वारा हो, मदद होना चाहिए दोस्तों। तो मदद करते रहिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहिए। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।